ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का फिर से इस राजयोगा मेडिटेशन कोर्स में स्वागत करती हूँ। आज हमारा 4th डे है कोर्स का। तो आज हम सुनेंगे और 8 इनर पावर्स, अष्ट शक्तियाँ, जो राजयोग के अभ्यास के द्वारा जो मैं आत्मा प्राप्त करती हूँ परमपिता परमात्मा की याद से। तो इसके पहले आज का ये जो चैप्टर है 8 पावर्स, ये सुनने के पहले थोड़ा सा हम कल जो हम सुन रहे थे राजयोग का आधार और विधि, बेसिस ऑफ राजयोग एंड मेथड, तो वो थोड़ा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो कल हमने ये देखा कि योग अर्थात क्या है, क्योंकि योग आज सभी जैसे जो कर रहे हैं, सिर्फ योग को सिर्फ फिजिकल कोई एक्सरसाइज करना, प्राणायाम करना, इसी को ही योग समझते हैं। तो कल हमने देखा था योग का अर्थ है जोड़, मिलन। तो राजयोग में किसका किसके साथ मिलन होता है? आत्मा का परमात्मा के साथ। इसलिए राजयोग को सर्वश्रेष्ठ योग या सभी योगों का राजा कहते हैं, क्योंकि इस योग में सब प्रकार के योग समाये हुए हैं। जैसे कल हमने देखा था कि राजयोग को हम ज्ञान योग, बुद्धि योग, भक्ति योग, संन्यास योग, कर्म योग तो आदि नामों से भी जाना जाता है। तो इसलिए एक राजयोग का अभ्यास करने से जैसे हम सारे प्रकार के योग हम सीख रहे हैं। तो और आगे जाके हमने ये देखा कि राजयोग का अभ्यास करने के लिए 4 आधार हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो वहां भी ये 4 बातें आधार बनते हैं। ऐसे परमपिता परमात्मा को याद करने के लिए भी हमें ये बेसिस जो आधार है मेडिटेशन का, वो है 4 बातें जो हमने कल सुनी थी। परिचय, सबसे पहला था परिचय, फिर संबंध, फिर स्नेह और फिर प्राप्ति। और इन 4 प्रकार के आधार से 4 प्रकार की यादें भी जुड़ी हुई हैं। तो ये भी हमने कल देखा कि अगर सिर्फ परिचय हो तो वहाँ हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है याद करने के लिए भगवान को। तो सिर्फ परिचय ही काफ़ी नहीं है, हमें उसके बाद भगवान से संबंध भी जोड़ना होता है। तो इसमें हमने 6 मुख्य संबंध देखा था। परमात्मा हमारा माता पिता है तो हम उनके बच्चे हैं, वो टीचर है तो हम उनके स्टूडेंट हैं, वो हमारा सतगुरु हैं तो हम उनके फॉलोअर्स हैं, और परमात्मा हमारा दोस्त भी है, परमात्मा हमारा स्वामी साजन भी है, और परमात्मा हमारा एक बच्चा भी है। तो जब हम इन सर्व संबंधों से अपना नाता उस एक के साथ जोड़ते हैं, तब परमात्मा का उस संबंध का अनुभव भी वो हमें कराता है, वो बंध जाता है अनुभूति कराने में। इसलिए हमें संबंध भी जोड़ना है, और संबंध के साथ साथ हमें प्यार भी बढ़ाना है, स्नेह ईश्वर के साथ। तो इसलिए स्नेह जो था ये तीसरा आधार था। और चौथा था प्राप्ति। प्राप्ति जब किसी को किसी से होने वाली होती है तो वहाँ भी हम उस व्यक्ति को याद करते हैं। ऐसे यहाँ पर सिर्फ हमें प्राप्ति को ही बुद्धि में रखकर याद नहीं करना है, क्योंकि वो स्वार्थ वाली याद हो जाती है। लेकिन ऑटोमेटिक मुझ आत्मा को सर्व प्राप्तियां होने लगती हैं, क्योंकि परमात्मा वो सर्व गुणों और शक्तियों का सागर है। तो हमने ये भी देखा था कल विधि में कि कैसे हम उस परमपिता परमात्मा के साथ हमें नाता जोड़ना है। तो सबसे पहले हमने फर्स्ट स्टेप में ये देखा था कि हमें क्या बनना है? सोल कॉन्शियस, दैट इज इनवर्ड जर्नी जिसको कहते हैं। सोल कॉन्शियस बन के हमें उस पिता परमात्मा को याद करना है। तो जब तक हम इस बॉडी कॉन्शियसनेस को भूलते नहीं हैं, तब तक हम परमात्मा को याद नहीं कर पाएंगे। इसलिए
सोल कॉन्शियस ये फर्स्ट स्टेप है, और जो सोल कॉन्शियस होते हैं वही गॉड कॉन्शियस हो सकते हैं। तो इसलिए जब इनवर्ड जर्नी के बाद हम क्या करते हैं, हम अपनी बुद्धि को अपने परमधाम घर जहाँ हमारे पिता परमात्मा रहते हैं वहां पर अपने मन बुद्धि को हम एकाग्र करते हैं, उसके दिव्य स्वरूप पर गुणों का चिंतन करते हुए, आत्मचिंतन करते हुए फिर परमात्मा चिंतन करते हैं, फिर उनसे हम गुणों और शक्तियों की अनुभूति करते हैं। तो लास्ट में तीसरा जो विधि हमने देखा था स्टेप, कि जब हम उस परमपिता परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़कर जब ये सारी गुण शक्तियां हम अपने अंदर भरपूर करना शुरू करते हैं और धीरे धीरे हम इन किरणों को विश्व की आत्माओं तक भी पहुंचा सकते हैं। ये वाइब्रेशंस जो हैं, शांति, सुख, आनंद, खुशी, शक्ति, तो इन सब किरणों को हम वाइब्रेशंस जो है हम विश्व की आत्माओं तक भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए तीसरा स्टेप था। लेकिन दूसरों को देने के लिए सबसे पहले हमें अपने को या स्वयं को भरपूर करना होगा। तो ये 3 विधि हमने कल सीखी कि जब भी हम योग में बैठते हैं तो आत्माभिमानी बनना है सबसे पहले, फिर तभी हम परमात्माभिमानी बन सकते हैं और फिर उन गुणों और शक्तियों की अनुभूति करते हुए हम विश्व में भी वो किरणें फैला सकते हैं। तो आज भी हम देखते हैं प्राप्तियां, इस योग से प्राप्तियां क्या होती हैं, क्योंकि ये ऐसा योग है जहां पर हमारा डायरेक्ट कनेक्शन या नाता कहो मन और बुद्धि का उस पिता परमात्मा जो सर्व गुणों और शक्तियों का स्रोत है उसके साथ हम कनेक्ट होते हैं। तो आइए हम देखते हैं आज के इस चैप्टर में कि कौन कौन सी शक्तियां हैं जो हमें इस योग अभ्यास के द्वारा प्राप्त होती है। मुझ आत्मा में जो ये आंतरिक शक्तियां निहित है अंदर, तो इनको हम कैसे जागृत करें राजयोग के अभ्यास के द्वारा, और वो कौन कौन से हैं तो ये भी हम देखेंगे। और इसको हम क्या कहते हैं, अष्ट शक्तियां। जैसे दुनिया में भी कहते हैं लोगों के पास तन की शक्ति है और धन की शक्ति है, किसी के पास लिखने की शक्ति है, बहुत अच्छा वो लिखते भी हैं, और कोई कोई तो बहुत अच्छा बोलते भी हैं। लेकिन देखा जाए ये सारी शक्तियां जो हैं क्या हैं, अल्पकाल की है। धन है, लेकिन कई बार ये भी हम देखते हैं कि धन भी समय पर काम में नहीं आती। इतना धन हम कमा लेते जीवन में तो मनुष्य सोचता है इससे हम बहुत सुख शांतिमय जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन उनके सामने कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो धन भी कोई काम में नहीं आता उस समय, फिर वो निराश होके बैठ जाता है। और फिर कई बार ये भी देखते हैं कि तन की भी शक्ति है कईयों के पास, और वो समझते हम तो सब कुछ कर सकते हैं, बट ये भी क्या है, क्षणिक है। कुछ साल के बाद हम देखते हैं अब तन भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, बीमारियों का घर बन चुका है। तो ऐसी ऐसी बीमारियां फैलती हैं जिसके कारण कई बार हमारे कोई नजदीक मित्र संबंधियों का भी हम देखते हैं मृत्यु हो जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी डर रहता है कि मेरी भी ना हो जाए इतनी जल्दी। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ये जो सारी शक्तियां जो हमारे पास है, जिससे हम समझते हैं जीवन में ये सब प्राप्त करने से सुख शांति आ जाती है, लेकिन परमात्मा कहते हैं ये सब टेम्पररी है, ये क्षणिक सुख देता है हमें। इसलिए हम कई बार परिस्थिति आने पर ये सब होते हुए भी हम दुखी, अशांत या तनाव में, या आजकल हम देखते हैं डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इसका कारण क्या है, हम उन परिस्थितियों को फेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या हम हर परिस्थिति में खुश क्यों नहीं रह सकते हैं। तो उसका कारण क्या है,
आंतरिक शक्तियों की कमी। तो इसलिए राजयोग के अभ्यास द्वारा हम इन आंतरिक शक्तियों का विकास करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि ये 8 शक्तियां कौन कौन सी हैं। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, अटेनमेंट ऑफ पावर्स थ्रू राज योगा। तो राज योगा एक ऐसा योग है ये जहां मुझ आत्मा का कनेक्शन डायरेक्ट उस पिता परमात्मा के साथ होता है। इसलिए यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये योगी जो बैठा है, ये मत समझिए कि ये कोई और है, कोई व्यक्ति बैठा है। इसको देखते हुए महसूस करें कि ये मैं योगी हूँ, मैं ही हूँ, और मैं अपने प्यारे पिता शिव बाबा को याद कर रही हूँ मेडिटेशन में। तो इसी को हम कहते हैं योग, राजयोग। और परमात्मा कौन है? ओमनीपोटेंट, अर्थात सर्वशक्तिमान। तो जब हम सर्वशक्तिमान से अपना कनेक्शन जोड़ते हैं तो नेचुरली हमारे अंदर क्या आती हैं? शक्तियां। तो हम सब आत्माएं उस पिता परमात्मा के प्रिय संतान, अगर वो सर्वशक्तिमान है तो हम उनके बच्चे भी, हम भी कौन है? मास्टर सर्वशक्तिमान। तो भले अभी हम महसूस करते हैं वो शक्तियां आज हमारे अंदर उसकी कमी है, अभाव है, बट जब हम धीरे धीरे मेडिटेशन का अभ्यास करते जाते हैं तब हम अनुभव भी करते जाते हैं कि कैसे मेरे अंदर इन गुणों शक्तियों का विकास हो रहा है। और जीवन में हम बहुत, जैसे परिस्थिति आने पर हम सदा स्टेबल रहना, खुश रहना, शांत रहना, सबको सुख देना, ये हम सीखते जाते हैं। और आगे हम देखते हैं कि जैसे ये पावर्स जो हमें प्राप्त होती है राज योगा से, इसको हम 8 शक्तियां कहते हैं, 8 इनर पावर्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 का क्या महत्व है। जैसे आपने सुना होगा, देवियों को क्या कहते हैं? अष्टभुजाधारी, 8 शक्तियां जो हमें प्राप्त होती है योग से, इसी की एक सिंबॉलिक है कि देवियों को 8 भुजाएं दिखाई हुई है। वैसे तो कोई परफेक्ट जो ह्यूमन बीइंग होता है, यही कहा जाता है कि ह्यूमन बीइंग्स मतलब 2 भुजा, बट ये 8 भुजाएं किस बात का प्रतीक है? ये है 8 इनर पावर्स जो आत्मा को प्राप्त होती है जब हम उस पिता परमात्मा को याद करते हैं। तो इतने सारे भुजाएं तो किसी के हो नहीं सकते। तो देखिए, कई बार हम भक्ति में भी कितनी पूजा करते हैं इन देवियों की, कितनी श्रद्धा भावना से, और हम उनसे शक्ति मांगते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं था कि ये 8 शक्तियां कौन कौन सी हैं, ये 8 भुजाएं उसका सिंबॉलिक है। तो आज परमात्मा हमें कहते हैं, जब हम ये मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, हमारे अंदर ये 8 शक्तियों की जो जागृति होती है, वृद्धि होती है, यही 8 भुजाओं के रूप में, और 8 ही हाथों में हम देखते हैं 8 अलंकार शस्त्र दिखाए हुए। इसलिए ये जो शक्तियां हैं, इनको हम क्या कहते हैं? शिव शक्तियां। तो आत्मा को भी कहते हैं, आत्मा भी क्या है? एक चैतन्य शक्ति है जो इस शरीर को चला रही है। तो मैं चैतन्य शक्ति आत्मा जब अपने प्यारे पिता जो सर्वशक्तिवान है, उनको जब मैं याद करती हूँ, उनके साथ मैं जब कनेक्ट होती हूँ, तो मैं आत्मा शिव के साथ योग लगाने से मेरे अंदर भी वही शक्तियों की वृद्धि होती है, मेरे अंदर भी वही ट्रांसफर होती है जो शिव बाबा में है। इसलिए मैं ही वो शिव शक्ति हूँ जो इन शक्तियों से संपन्न बन जाती हूँ। तो देविया मतलब जो आज दिन तक हम समझते थे, इन्होंने कथाओं में हमने यही सुना है कि इन्होंने असुरों का वध किया, उनके साथ लड़ाई करते समय, और शेर पर सवारी दिखाते उनको। तो ये सब सिंबॉलिक है। शेर मतलब शक्तियां जो हैं वो निर्भय होती हैं।
जब मैं आत्मा इन शक्तियों से संपन्न हो जाती हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारे गुण आते हैं, मधुरता, निर्भयता, नम्रता, हर्षित मुक्ता। हम ये सारे गुण भी हम इनके जड़ मूर्तियों में भी हम देखते हैं, चित्रों में भी देखते हैं और फील भी करते हैं कि इनका चेहरा कितना स्माइलिंग है, ये बहुत मतलब बहुत निर्भय हैं, इनके शेर के ऊपर सवारी क्यों दिखाई है। तो भगवान आके देखिए हमें इसका अर्थ हमें समझा रहे हैं कि हम ही वो शिव शक्तियां हैं जो शिव के साथ योग लगाकर अपने अंदर इन शक्तियों से भरपूर करते हैं इस समय। तो चलिए आगे भी हम ये अनुभव करेंगे मेडिटेशन में। तो अभी हम देखते हैं कि वो शक्तियां कौन कौन सी हैं जो हमें योग द्वारा प्राप्त होती है। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं 8 शक्तियां। सबसे पहला है पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति। फिर है पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति। फिर परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और फिर लास्ट में है समेटने की शक्ति। तो ये हैं 8 शक्तियां। तो अब हम देखते हैं इनका महत्व कितना है हमारे जीवन में। तो सबसे पहले हमारा जो पावर है वो है, जो विस्तार से हम सुनेंगे अभी, वो है पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति, सहन शक्ति जिसको कहते हैं। तो क्या आप समझते हैं कि हम बहुत सहनशील है, हमारे अंदर बहुत सहन शक्ति है? हमें तो यही सुनने को मिलता है कि आज देखते हैं जीवन में कि थोड़ी थोड़ी बातों में हम कितने जल्दी हम रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं या रोब या जोश में आ जाते हैं। थोड़ा सा किसी ने कुछ कहा तो हम जल्दी नाराज हो जाते हैं या लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो इसका कारण क्या है? कहीं ना कहीं इस शक्ति की क्या है? कमी है, अभाव है। तभी तो आज हम जीवन में सच्ची सुख, शांति, खुशी का हम अनुभव नहीं कर पा रहे, या मैं आत्मा स्वयं को सशक्त अनुभव नहीं कर पा रही हूँ। तो सहन शक्ति, जैसे अभी मैंने कहा सहनशीलता, जैसे सहनशीलता जिसमें शील अक्षर आता है। शील का अर्थ क्या है? चरित्र। तो जब हम सहन करते हैं तो हमारे चरित्र, बाबा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, वो बहुत महान बनता है। और वही जब हम गुस्सा करते हैं या रोब जोश में आकर कुछ बोल देते हैं या लड़ाई झगड़े करते हैं, तो उस समय परमात्मा में कहते हैं आप अपने चरित्र पर दाग लगा देते हो, दाग लग जाता है अगर आप ऐसे कर्म करते हो। लेकिन अब हम क्या करें सहन करने के लिए? क्योंकि कई बार हमारी गलती भी नहीं होती है, सामने वाला व्यक्ति इतना मतलब बहुत गुस्सा कर रहा होता है, तो हम समझते हैं इसमें तो मेरी गलती नहीं है, ये तो ऐसे ही बोल रहा है। तो इसका मतलब हम शांत कैसे रहें उस समय? तो परमात्मा हमें कुछ युक्तियां भी बताते हैं। अगर उस समय आपको टॉलरेट करनी हो उन बातों को, तो परमात्मा हमें कुछ डोज देते हैं इसके लिए। वैसे तो योग अभ्यास से हम इस शक्ति को प्राप्त करते ही हैं परमात्मा से, ये हमारे अंदर इसकी वृद्धि होती है। लेकिन साथ साथ परमात्मा हमें कुछ टिप्स भी देते हैं इसके लिए कि मान लो जब कोई व्यक्ति आपके सामने ऐसे बोल रहा होता है बट आपकी कोई गलती नहीं है, तो उस समय हम सहन कैसे करें? तो डॉक्टर भी जैसे पेशेंट्स जाते हैं उनके पास और वो अपनी बीमारी का इलाज कराते हैं, तो डॉक्टर भी उनको डोज देते हैं, अब इतना ये दवाई इतना लेनी है, अब ये दवाई इतना लेनी है। कई बार वो ठीक नहीं भी होता है, फिर जब दोबारा जाता है फिर डॉक्टर क्या करते हैं, वो डोज बढ़ाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर भी परमात्मा हमें कुछ डोजेस दे रहे हैं सहन करने के लिए। तो सबसे पहला डोज है सहन करने के लिए कुछ टिप्स या युक्ति कहो इसको, कि परमात्मा कहते हैं हमेशा ये समझो जो करेगा सो पाएगा।
सबसे अच्छी डोज ये, जो करेगा सो पाएगा, उसका अपना कर्म है। जैसे कहते हैं हम सब इस कर्म क्षेत्र पर अपना अपना बीज बो रहे हैं, कर्म रूपी बीज, और उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए हमें उस समय ये नहीं देखना है कि ये कैसा बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, मुझे ही क्यों बोल रहा है। उसका अपना कर्म, वो उसके साथ जाएगा। इसलिए हमें ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, विकर्म नहीं बनाना है जिससे मेरे चरित्र पर दाग लग जाए। तो सबसे पहला डोज शिव बाबा में ये देते हैं, जो करेगा सो पाए। तो ये भी अगर हम बुद्धि में रखेंगे तब हम टॉलरेट कर सकते हैं, सहन कर सकते हैं। और कई बार चलिए ये भी नहीं हो रहा है, अब वो और ज्यादा बोल ही रहा है सामने वाला व्यक्ति, अब हम और आगे क्या करें। फिर परमात्मा कहते हैं दूसरे ज्ञान की पॉइंट वो यूज करो, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा हमें सिर्फ योग ही नहीं, डेली हमें ज्ञान की गुह्य बातें भी हमें रोज सुनाते हैं, ज्ञान रत्नों से मुझ आत्मा को सजाते भी हैं, ताकि हम इसको इम्प्लीमेंट करने से हम व्यक्तियों को सहन भी कर सकते हैं और उन परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं, या उन परिस्थितियों से हम उसको फेस करते हुए हम सफल भी हो सकते हैं। तो परमात्मा में कहते हैं कि जब कोई सामने वाला व्यक्ति तब भी नहीं शांत हो रहा है, तो ये समझो ये मेरा कार्मिक अकाउंट है उसके साथ। क्योंकि जो भी व्यक्ति मिलते हैं, चाहे बचपन से लेके आज दिन तक या आगे भी जो भी मिलेंगे, तो बिना कोई रीजन के कहते कोई मिलते नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं हम जैसे हमारा उनके साथ हिसाब किताब होता है, हम चुकतू कर रहे हैं आपस में मिलकर, या हम कर्जा उतार रहे हैं, या कुछ हमें जिनसे कुछ लेना भी होता है, हमें कुछ कर्जा उतारनी भी पड़ती है। तो ये भी एक डोज है। तब भी अगर मन शांत नहीं हो रहा है, अंदर उबाल आ रहा है क्रोध का, बट हम बोल नहीं रहे मुख से, बट परमात्मा कहते सहन करना है आपको। फिर परमात्मा क्या कहते हैं, तीसरा डोज कहते हैं कि ये इसको समझो ये सृष्टि नाटक में एक ड्रामा चल रहा है और सभी आत्माओं का अपना अपना पार्ट है। तो इस आत्मा का भी ऐसा पार्ट है। जैसे पार्ट मूवीज में हम देखते हैं, सारे हीरो हीरोइंस नहीं होते, साइड एक्टर्स भी होते हैं, विलेन्स भी होते हैं। तो ऐसे समझो इस आत्मा को इस सृष्टि रूपी ड्रामा में ये रोल मिला हुआ है। तो अगर ये डोज भी काम नहीं करता, तो आगे हम एक और डोज परमात्मा हमें देते हैं। वो कौन सा है कि समझो ये बहुत कमजोर है, ये आत्मा जो मेरे सामने जो कुछ उल्टा सुल्टा जो भी आत्मा बोल रही हैं, तो ये आत्मा बहुत कमजोर है, ये विकारों के परवश है, बट मैं तो शिव बाबा की संतान हूँ, तो मुझे सहन करना है। तो जब हम इस बात को स्मृति में रखते हैं, ज्ञान की बात को, तो हमें हमारे अंदर गुस्सा नहीं आएगा, क्रोध नहीं आएगा उस व्यक्ति के ऊपर, बल्कि रहम भाव उत्पन्न होता है। बेचारे ये आत्मा परवश है अपने विकारों के। तो ये थोड़ा परमात्मा में टिप्स देते हैं सहन करने के लिए। जैसे हम इस चित्र में देख रहे हैं कि एक पेड़ है, आम का पेड़ या कोई भी पेड़ हो, जो वृक्ष फलों से लदा हुआ होता है ना, वो झुका हुआ रहता है। तो ऐसे अगर किसी को हमें झुकाना होता है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सहन करना पड़ता है। जैसे यहाँ बच्चा पेड़ को पत्थर मार रहा है, तो रिटर्न में पेड़ क्या देता है, पेड़ छाया भी देती है और मीठे फल भी देता है। तो कई लोग जो हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, ऐसे लोग हमारे जीवन में हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, तो वो देखते हैं कि हमारे जीवन में हमारे अंदर बहुत अच्छे गुण हैं, अच्छे संस्कार है, तो वो क्या करते हैं, हमें कुछ अपशब्द रूपी या कटु वचन रूपी जैसे पत्थर मारते हैं, लेकिन रिटर्न में हमें उनको क्या देना होता है, मीठे फल, मतलब गुण रूपी फल हमारे जीवन से उनको दिखाई दे। तो हमने कौन सा गुण
दिया, अगर हम वो भी कुछ कह रहा है मैं भी कुछ कह रही हूँ, जैसे आजकल कहते ईंट का जवाब पत्थर से देते। एक कहानी याद आ रही है मुझे, जो एक इससे हम बहुत सीख भी सकते हैं महात्मा बुद्ध की। जब वो एक दिन महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वो ज्ञान का उपदेश दे रहे थे, वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो उस समय एक व्यक्ति आया और वो बहुत ही गाली देना शुरू कर दिया उसने, बहुत गंदे गंदे। और उन्होंने आधा पौना घंटा निरंतर महात्मा बुद्ध के प्रति बहुत गंदे गंदे शब्द उपयोग किए और गाली देता रहा। और आधा पौना घंटे के बाद जैसे वो शांत हो गया, और शांत होने के बाद वो देखता है कि फिर भी महात्मा बुद्ध शांत है, मुस्कुरा रहे हैं, और उसको रियलाइजेशन होती है कि देखो मैंने इतना कुछ बोला और फिर भी ये शांत है। उसको रियलाइजेशन हुआ ये मेरे से महान है, इनमें कोई अपार शक्ति है। तो उसको रियलाइजेशन जब होती है उसको बहुत पछतावा होता है, और वो पूछता है कि आपने अभी तक जो मैंने गाली दिया आपने उसका मतलब रिएक्ट क्यों नहीं किया, ये कैसे हो सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने उनको शिक्षा देते हुए बहुत प्यार से समझाया कि यदि मैं आपको कोई चीज दूं, अगर आपको पसंद नहीं आता है तो आप उसको लोगे। तो व्यक्ति कहता है नहीं, तो किसके पास रह जाता है, आपके पास ही। तो ऐसे ही अगर कोई कुछ हमें गाली देता है या हमारी निंदा करता है, हमें कुछ बुरा भला कहता है या हमें कुछ अपशब्द उपयोग करता है हमारे लिए, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो वो किसके पास रह जाती है, उन्हीं के पास। तो इसलिए ये कहानी से भी हम सीख सकते हैं कि सहन करने से हम कितने महान बनते हैं। इसलिए वो कहते वो व्यक्ति आगे जाके महात्मा बुद्ध के शिष्य भी बन गए। तो ये एक बहुत बड़ा एक गुण कहो सहनशीलता, और जिससे हमारे अंदर शक्ति ताकत आती है हर परिस्थिति को हर परिस्थिति या कोई जो भी हमारे जीवन में चुनौतियां आती हैं उसको फेस करने के लिए या व्यक्तियों का सामना करने के लिए, या आगे भी हम देखते हैं। तो इसलिए सहन शक्ति सबसे पहले योग अभ्यास द्वारा हम सहन शक्ति हमारे अंदर आती है। और नेक्स्ट है पावर टू अकोमोडेट या एडजस्ट भी कहते हैं इसको। जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं, पावर टू एडजस्ट या अकोमोडेट सागर की ये विशेषता है कि जो भी नदियों का पानी जो आता है वो उसके अंदर समा लेता है, चाहे वो उसमें कूड़ा किचड़ा भी आ जाता है, लेकिन फिर भी वो नदियों को ये नहीं कहता कि आप मेरे अंदर नहीं समाओ, आपका जो ये पानी है बहुत गंदा है। बट सागर भी उस किचड़े को अपने पास नहीं रखता, क्या करता है एकदम उसको तले में पहुंचा देता है। जो भारी वाला किचड़ा होता है एकदम तले में पहुंचा देता है, और जो हल्का वाला होता है उसको किनारा फेंक देता है ना। ऐसे परमात्मा भी हमें क्या कहते हैं कि जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति आती हैं, ऐसी बातें आती हैं हमारे सामने, उसको हमें समाना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल घर परिवार में ही मान लीजिए सास और बहू हैं, और अभी अभी शादी हुई है, बहू आती है घर और धीरे धीरे अब संस्कार मिलन नहीं हो पाता इतनी जल्दी एक दूसरों का, तो सासू माँ उसको बहुत कुछ मतलब डांटती हैं या कुछ ऐसे बोलती हैं, तो उसको वो बात अच्छी नहीं लगती बहू को, क्योंकि उस समय भले वो कुछ बोलती नहीं है, उसको वो सहन कर लेती है बड़े समझकर। बट बाद में जब ये जो भी उनके साथ बातचीत होने के बाद, अब मान लीजिए वो बहू जो है वो अगर वो जाके इस बात को जो भी घर परिवार में सासू माँ के साथ जो लड़ाई हुई, उन्होंने कुछ बोला, बट ये अगर सारी बातें बहू जाके अगर पड़ोसी को बताए, और पड़ोसी जब
उनको समझाते हैं बहू को, और उसके बाद वो जब देखते हैं कि अभी बहू घर में नहीं है, चलो हम सासू माँ को भी समझा के आते हैं। और सासू माँ को जब वो समझाने आते हैं तब सासू माँ को पता चल जाता है कि बहू ने पड़ोसियों को भी बता दिया ये बात, जो घर में लड़ाई हुई हम दोनों के बीच। तो उस समय क्या होगा, तो वो लड़ाई और बढ़ जाती है ना, कि इसने जाके पड़ोसी को भी बता दिया। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि कई बार हम उस समय सहन तो कर लेते हैं, लेकिन हम उसको समा नहीं पाते। हम एक दूसरों को उसका वर्णन भी करते रहेंगे, एक दूसरों की गलतियां हम सुनाते रहेंगे दूसरों को। तो लेकिन इससे और ही परिस्थिति क्या है, बिगड़ती है। जैसे माँ भी क्या करती है, अगर बच्चे में कोई गलती देखती हैं या अवगुण देखती हैं, उसको निकालने का प्रयास करती है, अच्छे संस्कार देने का प्रयास करती है, उसको समाती हैं अपने बच्चे की। और वही जब पड़ोस वाला बच्चा अगर कोई गलती करता है तो माफ कर सकती है उसको, समा सकते हैं उन गलतियों को, नहीं। तो इसका मतलब आज हम मनुष्य आत्मा इतने हद में आ गए हैं। हद मतलब मैं और मेरे बच्चे, पति, बस। हम दूसरों को इतना जल्दी हम एक्सेप्ट नहीं करते, या उनकी गलतियों को हम समा नहीं पाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं, परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, सर्व शक्तियों का सागर है, गुणों का सागर है, जब हम उनके साथ योग लगाते हैं तो हमारी बुद्धि भी विशाल बनती है, बेहद में जाती है। अभी तक हम हद में थे, तो बेहद की विशाल बुद्धि हमारी होती जाती है, जिससे हमारे अंदर ये भावना आती है कि विश्व एक परिवार है और ये आत्माएं सब मेरे भाई हैं। चाहे वो अभी बच्चे के रूप में है या कोई बड़े हैं, लेकिन सबके शरीरों में क्या है, आत्मा है, और ये सब आत्माएं एक पिता के बच्चे हैं। तो इस भाव से भी और मेडिटेशन के अभ्यास करने से भी हम अपने अंदर समाने की शक्ति, इसको हम अपना सकते हैं, या इसको हम धारण कर सकते हैं, इसको अपने अंदर आत्मा में जागृत कर सकते हैं। इसलिए ये शक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कुछ बातचीत हो जाती है किसी से, अगर वो हमें अच्छी नहीं लगती, अगर हम रूम में जाके जब हम रोना शुरू कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हमने उसको समाया उस बात को। चाहे वो घर परिवार की कोई बात हो, हम रो रहे हैं, दुखी हो रहे, उदास हो रहे, मूड हमारा खराब हो रहा है, तो इसका मतलब हमारे अंदर कौन सी शक्ति नहीं है, समाने की शक्ति नहीं है। तो शक्ति की कमी, अगेन जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हमारे अंदर समाने की भी शक्ति आती है। तो पहला क्या था, पावर टू टॉलरेट। तो योग से सहन शक्ति भी आती है हमारे अंदर और समाने की शक्ति। और नेक्स्ट है पावर टू डिस्क्रिमिनेट, या परखने की शक्ति। जैसे हम कहते बुद्धि का काम क्या है, परखना। तो लेकिन आज हम देखते हैं हमारी बुद्धि भी इतनी प्योर नहीं है, क्लीन एंड क्लियर नहीं है, जो हम ठीक समय पर उसको हम कई बार हमें परखना होता है परिस्थितियों का। जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती हैं, ये परिस्थिति क्यों आई है, ये मेरे से क्या डिमांड कर रही हैं। तो परिस्थितियों को भी परखना होता है, कई बार व्यक्तियों को भी परखना होता है। क्योंकि आज हम कहते हैं कि एक इंग्लिश में प्रोवर्ब है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। ऐसे जो भी आज मनुष्य आत्माएं हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, सब में कोई अंदर कुछ और बाहर कुछ और होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। कई बार बाहर से बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, व्यवहार करते हैं, मीठे बोल बोलते हैं, लेकिन अंदर उनके मन में ईर्ष्या होती है हमारे से, हमसे वो ईर्ष्या करते हैं या नफरत करते हैं। भले वो शो नहीं करते हैं, लेकिन कई बार वो वाइब्रेशंस भी हम महसूस नहीं कर पाते हैं। तो कई बार व्यक्तियों को ना परखने के कारण हमें उनसे धोखा भी मिल जाता है। ज्यादातर जैसे
बिजनेस में अगर सामने वाला व्यक्ति किस उद्देश्य से मेरे साथ बिजनेस करना चाहता है, तो ये भी अगर हम परख नहीं पाते हैं तो हम धोखा खा लेते हैं, और धोखा खाने के बाद हमें कितनी परेशानी होती है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, कमी है, शक्तियों की अभाव है, परखने की शक्ति की कमी। जैसे एक जौहरी भी कसौटी के ऊपर सोना रखकर परखता है कितने कैरेट की है, और वैसे उसका मूल्य निर्धारित करता है। ठीक उसी प्रकार परमात्मा को क्या कहते हो, बुद्धिवानों की बुद्धि है। तो उस परमात्मा के साथ जब हमारा मन और बुद्धि का नाता जुड़ता है, इसलिए राजयोग को हम कहते हैं बुद्धि योग भी। तो ये बुद्धि योग क्या, बुद्धि योग है, बुद्धि का कनेक्शन है। मन जो है वो विचार क्रिएट करता जाता है और बुद्धि उसका दृश्य देखती जाती है, और हम अपने दिव्य स्वरूप को भी देखते हैं, महसूस करते हैं, और हमारा जो घर है परम धाम उसको भी हम देखते हैं, और उसमें रहने वाले पिता परमात्मा को भी हम देखते हैं। उनसे हम गुणों और शक्तियों की भी अनुभूति करते हैं। तो ये जो योग अभ्यास हम करते हैं प्रतिदिन, हम इससे अपने अंदर ये जो परखने की शक्ति है इसकी जैसे धीरे धीरे हमारे अंदर इसकी वृद्धि होती जाती है, इसका विकास होता है। तो कभी भी हम व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को परखने में हम कभी कमजोर नहीं बनेंगे, या हम जल्दी परख कर उसके बाद हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। जैसे यहाँ पर बता गया है कि सोना जैसे वो जौहरी परखता है, ऐसे हमें परिस्थिति को भी परखना है और व्यक्तियों को भी परखना होता है। कई बार वस्तुओं को भी हम परखते हैं। जैसे अगर हम बाहर सब्जी खरीदने जाते हैं, हम देखते हैं सब्जी अच्छी है या नहीं। कपड़े खरीदते हैं तब भी हम देखते हैं किस क्वालिटी का है। तो कहीं ना कहीं सारे दिन में या बहुत सारी ऐसे परिस्थितियां आती हैं जहाँ पर हमें परखने की शक्ति की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसलिए बुद्धि को जितना हम क्लीन एंड क्लियर रखते हैं, प्योर रखते हैं, उतना फिर हमारे अंदर परखने की शक्ति बढ़ती है। तो योग अभ्यास करने से परमात्मा जो पवित्रता का सागर है उसके साथ हमारा जब मन और बुद्धि का नाता हम जोड़ते हैं, तो मैं आत्मा भी धीरे धीरे उन शक्तियों से, परमात्मा से जो प्राप्त होती है, मैं अपनी इंटेलेक्ट को प्योर और क्लियर, क्लीन एंड क्लियर बनाती हूँ, प्योर करती हूँ, जिससे मेरे अंदर परखने की शक्ति का, जैसे इस शक्ति का वृद्धि विकास होता है। तो परखने के बाद हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं। तो वो निर्णय सही होता है परखने के बाद जब हम निर्णय लेते हैं। तो बुद्धि का काम ये भी है, परखना भी है और साथ साथ निर्णय लेना, और उसके बाद हम कर्म करते हैं। और ऐसा अगर हम, कई बार ये भी होता है कर्म करने के बाद हम कई बार सोचते हैं कि मैंने ऐसा निर्णय क्यों लिया। जीवन में ऐसी सिचुएशंस आती हैं हमें, जब हम निर्णय लेते हैं और उसके बाद हमें फील होता है कि मुझे ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहिए था। तो इसका भी कारण क्या है, आज हमारे अंदर निर्णय करने की शक्ति, यथार्थ निर्णय, और वो भी समय पर, तो ये हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम करते भी हैं लेकिन उसके बाद हमें पछतावा क्यों होता है। तो कहीं ना कहीं मुझ आत्मा में इस आंतरिक शक्ति की भी कमी है। इसलिए यहाँ पर जैसे चित्र में दिखाया है तराजू, तो तराजू में जैसे कोई भी चीज हम रखते हैं दोनों तरफ, और जब कांटा बीच में होता है तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। कांटा बीचों बीच होना चाहिए, कांटा ही ठीक नहीं है तो वो तोल ठीक से नहीं देता। ऐसे परमात्मा भी हमें कहते हैं, राजयोग क्या है, बुद्धि रूपी जो कांटा है उसको हमें एक परमात्मा पिता के साथ एकाग्र करनी होती है योग में। और जब हमारे अंदर ये एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है तब हमारे अंदर ये जजमेंटल पावर या जज करने की जो शक्ति है इसकी वृद्धि होती है।
तो इसलिए परखने की शक्ति के बाद हमें क्या चाहिए, हमारे अंदर कौन सी शक्ति आती है योग अभ्यास से, वो है पावर टू जज, निर्णय करने की शक्ति। और निर्णय कभी भी जब हम लेते हैं हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कहते हैं जब हमारा बुद्धि जो है मन के व्यर्थ विचारों के या नकारात्मक विचारों के वश हो जाती है, तब हमारी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं दे पाती है। या जब हम कोई परिस्थिति आती है, हलचल में आ जाते हैं, तब भी हम ठीक निर्णय नहीं ले पाते हैं। या जब हम गुस्से में होते हैं, तब क्रोध में आकर जो निर्णय लिया जाता है और बाद में हम फील करते हैं कि ये जो मैंने निर्णय लिया था ऐसा नहीं लेना चाहिए था। इसलिए निर्णय तभी हम ले सकते जब हमारा मन पहले शांत हो और बुद्धि स्थिर हो। तो शांत मन से, स्थिर मन से जब हम निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय जो है वो एक्यूरेट होता है और समय पर हम लेते हैं। और समय पर निर्णय लेने के कारण वो निर्णय मेरे लिए भी और मेरे साथ जो भी आत्माएं संबंध संपर्क में जो जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि जिनका एक डिसीजन से बहुत लोगों का नुकसान भी हो जाता है। इसलिए हमें इस शक्ति को भी अपने अंदर बढ़ानी है योग से। तो परखने की शक्ति और फिर है निर्णय करने की शक्ति। पांचवा है पावर टू फेस, दैट इज सामना करने की शक्ति। कई कहते हैं कि हमारे अंदर इतनी शक्ति नहीं है जो हम इस परिस्थिति को फेस कर सके, क्या करें, अब ये परिस्थिति आ गई है। तो परमात्मा कहते हैं परिस्थिति आती हैं, सबके जीवन में आती हैं, लेकिन हमें उनसे डर के मारे भागना नहीं है। भाग के भी हम कहाँ जाएंगे, रहना तो इसी विश्व में, इसी सृष्टि पर। चलो हम इस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाएंगे तो क्या वहां परिस्थिति नहीं आएंगी? तो परिस्थितियों से भागना नहीं है, लेकिन उसको हमें फेस करना है। अगर हम भाग रहे हैं या हम बहुत परिस्थिति आ गई है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, या हम दुखी उदास हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ये भी प्रूव करता है कि हमारे अंदर इस शक्ति की कमी है। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं योग अभ्यास से हमारे अंदर निर्भयता की शक्ति भी आती है, हम सामना कर सकेंगे हर परिस्थिति को। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल में बताया गया है कि मान लीजिए जो सबके जीवन में आती है ये परिस्थिति, तो हर कोई इसको सूनर और लेटर इस परिस्थिति को सब फेस करते ही हैं, क्योंकि इस कहते ये सृष्टि रूपी रंगमंच पर मैं आत्मा आई हूँ पार्ट बजाने के लिए। और हर एक आत्मा का पार्ट जब पूरा होता है तो वो अपने समय पर अपना अगला पार्ट बजाने आत्मा जाएगी यहाँ से। अब हमारे साथ उस आत्मा जो भी उस आत्मा का पार्ट जैसे पूरा होता है, वो आत्मा अपना अगली यात्रा करने जाती है शरीर छोड़ के, दूसरा वस्त्र शरीर रूपी वस्त्र पहनकर पार्ट बजाने जाती है। लेकिन उस समय राजयोगी जो होंगे वो क्या सोचेंगे, वो उस समय दुखी नहीं होंगे, रोएंगे नहीं कि ये व्यक्ति हमें छोड़ के चले गए, दुखी उदास नहीं होंगे, बल्कि वो ये जो भगवान ने जो हमें इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को वो हमेशा इसका यूसेज इम्प्लीमेंटेशन या इसको उस समय लाते हैं स्मृति में कि ये एक आत्मा थी हमारे साथ, अब इस आत्मा का हमारे साथ हिसाब किताब चुकत हुआ है, अब ये आत्मा गई है अपना अगला पार्ट बजाने। तो इसको कहते पावर टू फेस, क्योंकि ये हर कोई जीवन में ये इस परिस्थिति को फेस करते ही हैं। तो परमात्मा एक हमें बता रहे हैं कि परिस्थितियों का सामना करना है और आगे भी बहुत ऐसे परिस्थिति आएंगी। ये तो एक एग्जाम्पल है, क्योंकि परमात्मा आए हुए हैं एक नई सृष्टि की स्थापना करने। तो आगे चल के
जैसे आज भी हम इस कोरोना वायरस का ये भी तो एक परिस्थिति, पूरा विश्व इसको फेस कर रहा है। आगे चल के और भी ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस हमारे सामने आती हैं, तो हमें उसको धैर्यता से फेस करनी होती है। तो ये पावर कैसे आती है हमारे अंदर? तो हमें अपना बुद्धि योग परमात्मा के साथ जोड़ना है, और साथ साथ जो हमें वो ज्ञान रत्न देते हैं उसको भी बार बार स्मृति में लाने से, उसको यूज करने से हम सहज ही परिस्थिति का सामना कर पाते हैं। मतलब हम उन परिस्थितियों में दुखी ना होकर उलझेंगे नहीं, बल्कि हम शांत मन से और स्थिर मन से हम उसका जैसे फेस करते हैं परिस्थिति का, और हम अपने जीवन में धीरे धीरे हम जो हम एक्सपीरियंस करते शांति खुशी, ऐसे समय पर हमें देख के अन्य आत्माओं को भी लगता है देखो इनके जीवन में इतनी बड़ी परिस्थिति आई, लेकिन फिर भी ये कितना शांत है, खुश है। तो ये भी एक शक्ति है, पावर टू फेस। तो राजयोग के अभ्यास करने से हमारे अंदर इस शक्ति का भी विकास होता है, सामना करने की शक्ति। और नेक्स्ट है पावर टू कोऑपरेट, सहयोग शक्ति। ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। कहते हैं दुनिया में जो भी कार्य हो रहे हैं वो सहयोग से हो रहा है। कोई भी काम सहयोग के बिना पूर्ण नहीं होता है। सबका सहयोग से ही कहते हैं सुखमय संसार बनता है। और कहते हैं जो सहयोग देता है दिल से, उसको दूसरों से भी सहयोग मिलता है, प्यार मिलता है, मान सम्मान मिलता है। लेकिन हमें एक्सपेक्ट नहीं करनी है, हमें देने वाला बनना है। तो पावर टू कोऑपरेट। तो परमात्मा भी हम सब बच्चों से, आत्मा रूपी बच्चों से सहयोग चाहता है। वैसे तो कई बार ये विचार आता है कि अगर वो गॉड है, परमात्मा है, तो हमसे उनको क्या सहयोग चाहिए? वो तो गॉड है, वो तो कुछ भी कर सकता अकेले भी। लेकिन परमात्मा कहते हैं मैं आप बच्चों के सहयोग के बिना ये काम नहीं कर सकता हूँ। कौन सा काम? परमात्मा विष्णु बाबा इस धरा पर आए हुए हैं, इस कलयुगी रूपी पहाड़ को उठाकर एक सत्युगी रूपी एक सुंदर बगीचे की स्थापना करने। सत्य को इसलिए कहते हैं गार्डन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का बगीचा है। सत्युग, हेवन, पैराडाइज, एक बहुत ही सुंदर पावन दुनिया जहां पर हम सभी आत्माएं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, निरोगी होंगे। लेकिन परमात्मा कहते हैं आप सबके एक अंगुली के सहयोग से मैं कार्य कर सकूंगा। तो एक अंगुली का सहयोग कैसे देंगे? जैसे हम कहते हैं ये जो हमें तन मन धन जो आज ये शक्तियां जो हमारे जीवन में है, हम कहते हैं ये प्रभु ने दिया है। हम इसको जो भी ये शक्तियां हैं हमें इसको सफल करना है। तन मन धन का सहयोग वो परमात्मा में हमसे चाहते हैं। तो हम वैसे भी कहते थे भक्ति में कि ये सब भगवान ने दिया है। तो अगर भगवान ने दिया है तो हम उनके बच्चे हैं, तो बच्चे ही तो भगवान के पिता के कार्य में सहयोगी होते हैं। तो हमें अब इस सत्युग के स्थापना के कार्य में हम सब बच्चे इस एक अंगुली का सहयोग देते हैं अपना तन मन धन से, और अपने जीवन को पवित्र बनाकर। तो योग से जब हम राजयोग में इस सहयोग की शक्ति हम कैसे बढ़ाएं? क्योंकि राजयोग में हम उस पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट होते हैं, और परमात्मा के कार्य में इसलिए हम सहयोगी बनते हैं क्योंकि हमारा योग उसके साथ है। तो हमें कभी भी ये सोच के सहयोग नहीं देना है कि हम भगवान को सहयोग दे रहे हैं। कई बार ये भी एक अभिमान आ जाता है हमारे अंदर। नहीं, परमात्मा बाबा परमात्मा पिता को हम ये नहीं कहते हम सहयोग दे रहे हैं, लेकिन हम अपना तन मन धन सफल कर रहे हैं। इसको एक सही विधि इसको कहते हैं। तो योग से हमारे अंदर
सहयोग करने की, जैसे कहते हैं कि श्री कृष्ण ने भी गोवर्धन पर्वत उठाया 1 अंगुली के सहयोग से, तो बाकी सब गोप गोपियों ने भी सहयोग दिया। ऐसे परमात्मा भी अभी आए हुए हैं इस कलयुगी रूपी पर्वत को उठाकर एक सतयुगी रूपी बगीचे की स्थापना करने। तो वो भी हमसे कहते हैं 1 अंगुली का सहयोग दो, तो आप सभी देंगे सहयोग। इसलिए सहयोग ये भी कहते हैं देवताओं के लक्षण होते हैं। देवताओं के लक्षण कैसे? जैसे एक कहानी में बताते हैं कि इंद्र ने अपने इंद्र सभा में एक बार भोजन पर असुरों का और देवताओं को इनवाइट किया, क्योंकि असुर लोग हमेशा ये शिकायत करते थे कि हमें तो बुलाते नहीं हैं। और जब दोनों आए और वहाँ उस समय दोनों अलग अलग कक्ष में बैठे थे, और वहाँ पर 36 प्रकार के व्यंजन मतलब सब परोसा गया था। लेकिन इनका ये शिकायत था पहले कि असुर लोग ये कहने लगे इंद्र को कि सबसे पहले जो है भोजन हम स्वीकार करेंगे देवताओं से पहले। और फिर इंद्र ने ये भी एक शर्त रखा कि भोजन करने से पहले आपको ये भी स्वीकार करना पड़ेगा एक शर्त कि आपके हाथ में जो लकड़ी है वो बांधी जाएगी, और उसके बाद आपको वो भोजन स्वीकार करना होगा। तो वो इसको स्वीकार करते हैं इस शर्त को, और जब वो भोजन पहले खाना शुरू करते हैं असुर, तो वो कोशिश करते बहुत, अब लकड़ी बांधी हुई है हाथ में तो वो कैसे खा पाते हैं। वो सोच रहे होते हैं अब कैसे खाएं, कभी यहाँ से उठा रहे कभी यहाँ से, पूरा वो कक्ष जो है गंदा हो जाता है, भोजन इधर उधर फैला देते हैं, वो खा नहीं पाते हैं और उदास होके वो उठते हैं। और जब देवताओं की बारी आती है तो देवताएं तो बहुत समझदार थे, तो वो क्या करते हैं, हम देवताओं के मुख्य लक्षण में कहते हैं ना, बहुत सहयोगी थे, एक दूसरों के साथ उनका बहुत प्यार था। तो उन्होंने क्या किया, देवताएं जो हैं वो आमने सामने बैठे एक दूसरों के, और इधर से एक देवता सामने वाले देवता को खिलाते गए और उधर से दूसरे जो सामने वाले देवता हैं वो इनको खिलाते गए। ऐसे उन्होंने भोजन को बहुत अच्छे से उन्होंने स्वीकार किया। तो इसको देख के उनको बहुत रियलाइजेशन हुई, देखो इसलिए देवताएं उन्हें कहते हैं जो सहयोगी होते हैं। तो परमात्मा भी हमें कहते हैं ये देने का संस्कार अभी हमें डालना है अपने अंदर। तो परमात्मा कहते हैं कि जो परमात्मा जो हमें अभी आकर जो योग सिखा रहे हैं, तो इसमें हमारे अंदर जो छठी शक्ति है पावर टू कोऑपरेट, सहयोग शक्ति, इसकी भी वृद्धि होती है योग अभ्यास से। क्योंकि जहां हमारा तन मन धन लगता है तो नेचुरली कहते हैं वहां हमारा जैसे जिनके कार्य में हम ये तन मन धन लगा रहे हैं तो वहां उसके साथ सहज योग जुड़ता है। तो योगी बनना है, राज योगी बनना है, तो हमें सहयोग की शक्ति अपने अंदर धारण करनी है। और सहयोग की शक्ति हमारे अंदर आती जाती है जब हम परमात्मा के इस कार्य में सहयोगी बनते हैं। और नेक्स्ट है पावर टू विड्रॉ, 7वां पावर टू विड्रॉ, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुए का यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया गया है, इससे भी हमें बहुत सीखने को मिलता है। कछुआ कहते हैं उसकी ये विशेषता होती है कि वो जब चाहे वो अपने अंगों को फैला देता है, घास खानी हो या कुछ चलना फिरना हो, और जब नहीं करनी हो कर्म वो अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, अपने अंदर ले लेता है। उसके अंदर ये इंटेलिजेंस है कि वो कर्मेंद्रियों को तभी फैलाता है जब कुछ कर्म करना हो, और बाकी समय वो अपने अंगों को अपने अंदर ले लेता है। लेकिन आज इंसान में कहते हैं ये कमी है कि हम सारा दिन क्या है, हम कर्म तो करते हैं लेकिन मैं आत्मा राजा इन कर्मेंद्रियों का मालिक हूं।
तो हम कभी भी मालिक समझ के अपने कर्मेंद्रियों से हम कर्म नहीं कराते, करते जाते हैं। और जब फ्री टाइम भी मिलता है तब भी हम क्या करते हैं, कुछ फालतू बातों के चिंतन में या किसी से गपशप में हम अपना टाइम इतना वेस्ट करते हैं, या इतना हम वेस्ट बातों में चले जाते हैं, जिससे हमारे अंदर आज इस शक्ति की कमी आ गई है। क्योंकि कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं, उससे हमें विथड्रॉ होनी पड़ती है, साक्षी होके हमें देखना पड़ता है। तो जब तक हम डिटैच नहीं होंगे, न्यारे नहीं होंगे, तब हम उस परिस्थिति को फेस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए परमात्मा हमें कहते हैं, जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हम पहले इन कर्मेंद्रियों का, मैं आत्मा राजा हूं, और धीरे धीरे हम इन कर्मेंद्रियों से अपने को न्यारा करते जाते हैं। और ये भी कहते हैं कि जब हम इन कर्मेंद्रियों से न्यारा होते हैं तभी हम प्रभु का प्यारा बन सकते हैं। तो पहले हमें न्यारा बनना है कि ये शरीर भले मेरा है, लेकिन मैं इसको चलाने वाली शक्ति हूँ, और मेरे जो पिता परमात्मा हैं वो गुणों और शक्तियों का सागर है। अब मुझे जो सारा दिन मैंने राजा बन के कर्मेंद्रियों से कर्म कराया, और जब कर्म पूरा हुआ तो मैं आज न्यारे होकर पिता परमात्मा को याद नहीं कर पा रही हूँ, विथड्रॉ नहीं हो पा रही हूँ। तो इसका कारण ये भी कमी है इसका अंदर, हमारे अंदर इस शक्ति की भी। तो शिव बाबा कहते हैं, कर्म कछुए की तरह हमें भी, मुझ आत्मा को भी कर्मेंद्रियों से कर्म कराना है सारा दिन, और जब टाइम मिले तो हमें इनसे न्यारे होकर अंतर्मुखी हो जाना चाहिए, आत्म स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा की याद में बैठ जाना चाहिए। हमें अपने समय को ऐसे यूटिलाइज करना है आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन से, जिससे हमारे अंदर जो विस्तार में हमारी मन बुद्धि चली जाती है ना, उसको संकीर्ण करने की या पिता परमात्मा के साथ कनेक्ट होने के लिए हमारे अंदर ये पावर भी आती है। तो इसलिए कहते हैं कछुए की आयु भी लंबी होती है। तो ऐसे योग अभ्यास करने से हमारे अंदर इस शक्ति की भी विकास होती है और हमारी आयु भी बड़ी होती है। कहते हैं योग से भी आयु लंबी होती है। तो इसलिए राजयोग एक ऐसा अभ्यास है जिससे हमारे अंदर विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति भी हमारे अंदर आती है या इसकी विकास होती है। कई बार ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मतलब बात है जो परमात्मा में समझाते हैं। अगर कोई बात हम किसी को कुछ समझाना भी चाहते हैं तो हम ज्यादा विस्तार में ना जाकर शॉर्ट में उस बात को समझाकर हमें उसको खत्म कर देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मान लीजिए हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे और हमने ट्रेन में, और हमें ये एक्सपीरियंस जो हमने पहले किया होगा कि आप शायद मान लीजिए आपने जो भी आईडी कार्ड है, जो आजकल सभी आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाते हैं ट्रैवलिंग करते समय, और इट्स मस्ट है। तो और एक पहले जब हम उसको भूल गए थे ले जाने ट्रैवलिंग करते समय, और उस समय टीटी ने आके जो भी उनके साथ हमारी बातें हुई और उसने हमें बहुत कुछ बोला, समझाया, या हमने भी गुस्से में आके जो कुछ भी हमने बोला, फिर घर आके हम क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को भी या और मित्र संबंधियों को भी पता है ट्रेन में क्या हुआ उस दिन, तो हम क्या करते हैं उस समय उन बीती बातों का भी इतना उसके विस्तार में चले जाते हैं जिससे हम अपनी समय और शक्ति को भी गवाते हैं। अब वो बात तो बीत गई, लेकिन हमें उससे सीख लेना चाहिए कि आगे से हम बिना आईडी प्रूफ के ट्रैवल नहीं करेंगे। लेकिन जब हम ये बात समझाने जाते हैं, बताने जाते हैं, हम इतने विस्तार से समझाते हैं, परमात्मा कहते इससे भी आप अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करते हैं। तो इसलिए विस्तार में नहीं जाना है, शॉर्ट में हमें कुछ जो भी बताना हो हम बताकर उस बात को हम खत्म करते हैं,
तो ये भी एक शक्ति है जो आज मनुष्य आत्माओं में नहीं है। बोलता ही जाता है, बोलता ही जाता है। तो इसलिए ये जो 7वां शक्ति है, पावर टू विड्रॉ, इसकी भी आज आवश्यकता है। तो राजयोग के अभ्यास से मैं आत्मा जब अंतर्मुखी होके कर्म करने के बाद टाइम फ्री मिला तो अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। आत्मचिंतन में रहते हुए आत्मस्वरूप में स्थित होके हम अपने प्यारे पिता को हमें याद करना चाहिए, जिससे हमारी बैटरी, आत्मा रूपी बैटरी भी चार्ज होती जाए। तो जैसे कल भी हमने सुना कि मेडिटेशन ये एक चार्जिंग टेक्निक भी है। जैसे मोबाइल भी हम दिन में भी बीच बीच में चार्ज करते रहते हैं ना, ऐसे हमें आत्मा को भी हर 1 घंटे के बाद एटलीस्ट 5 मिनट हमें बैठ के परमात्मा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करना है। तो इसलिए कहते हैं योग से हमारे अंदर ये शक्ति भी बढ़ती है, पावर टू विड्रॉ। और फाइनली 8वां जो शक्ति है इसको कहते हैं पावर टू पैकअप, समेटने की शक्ति कहते हैं इसको। समेटना है, परमात्मा कहते हैं। क्यों समेटना? क्यों? देखिए, जब कोई यात्रा पर जाते हैं वो भी क्या करते हैं, अपना लगेज पैक करते हैं ना। जो जो चीजें चाहिए उनको मुख्य सारे घर में जो भी सामान है सारा उठा के नहीं ले जाते हैं यात्रा पर। जो जरूरी सामान, जो भी कपड़े आदि, वो सब पैक करते हैं और जरूरी सामान वो ले चलते हैं यात्रा पर। तो परमात्मा भी हमें क्या कहते हैं कि ये संसार भी एक मुसाफिर खाना है और अभी हमें जाना भी अपने घर वापस परम धाम। तो इसलिए अभी अपने बुद्धि को हमें सब बातों से समेटना भी है। तो योग अभ्यास करने से, राजयोग का अभ्यास करने से हमारे अंदर समेटने की शक्ति ये भी आती है। क्योंकि कहते हैं कलयुग में मनुष्य आत्माओं ने अपनी बुद्धि को इतना फैला दिया है विस्तार में, वो समेटना चाहता भी है ना तब भी नहीं हो पा रहा है। और घर जाने की भी हमें अभी अपना घर वापस, जो असली घर है, परमात्मा आए हम सबको ले जाने, तो हमें वापस अपना परम धाम घर जाने के लिए भी हमें तैयारी भी करनी है। इसलिए जैसे यात्रा पर जाते समय ये जरूरी सामान हम पैक करते हैं, ऐसे परमात्मा हमें कहते हैं अब बुद्धि से समेटो, बाकी सब विस्तार में जो चली गई है बुद्धि उसको धीरे धीरे अभी समेटते जाओ और अपनी तैयारी करो वापस घर जाने की। और जब हम घर जाते हैं हमारे साथ क्या जाता है? क्या धन संपत्ति, मित्र संबंधी, या ये जो शरीर है जाता है हमारे साथ? नहीं। तो जो चीज जो नहीं जाता है हमारे साथ, उस चीज का हम कितना ध्यान रखते हैं सारा दिन। धन कमाने में कितना आज इंसान भाग रहा है, और मित्र संबंधियों के साथ उसका इतना मोह है जो परमात्मा को याद करना ही भूल गया है। और अपने शरीर में इतना मोह है, इस शरीर को सजाने संवारने में ही वो इतना समय, धन, इतना मूल्य समय वेस्ट कर रहा है। तो परमात्मा कहते हैं कि अभी अपने को समेटना है। अब ये समझो कि मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पर आई थी पाठ बजाने के लिए, अब मेरी मुसाफिरी पूरी हुई, अब वापस मुझे जाना है। तो जब हम योग अभ्यास करते हैं, शिव बाबा जो परम धाम में रहते हैं उनके साथ हमारा ये बुद्धि योग है, कनेक्शन है, तो नेचुरली हम अपने घर को, अपने पिता को याद करने से, बार बार ये अभ्यास करने से, जैसे हमारे अंदर ये शक्ति आती है समेटने की, कि भगवान आके अभी हमें ये ज्ञान भी दे रहा है कि ये कलयुग का अंतिम समय है, अब हम सबको वापस घर जाना है, ये नाटक पूरा होने वाला है। लेकिन उसके पहले
हमें अपने अंदर आत्मा अपने साथ क्या ले जाती है। जैसे अभी मैंने कहा, शरीर, धन संपत्ति या मित्र संबंधी कोई भी नहीं जाते हमारे साथ। शरीर तो बिल्कुल जाता ही नहीं, कहते मिट्टी मिट्टी में विलीन हो जाता है। मित्र संबंधी भी कहाँ तक आएंगे? शमशान घाट तक, उसके बाद वो भी नहीं आएंगे। धन संपत्ति भी, वो भी यही रह जाना है। तो शिव बाबा कहते हैं अपनी तैयारी करो, मतलब ज्ञान रत्नों से आत्मा को भरपूर करते जाओ। और बुद्धि में, बुद्धि रूपी सूटकेस में क्या डालो? गुण, गुण शक्तियों की संग्रह करो। इसको आत्मा में ये सारे गुण और शक्तियां भर लो। अभी समय है, तो मन में ज्ञान रतन भरो और उसका चिंतन करो, दूसरों को भी सुनाओ। और बुद्धि रूपी सूटकेस में गुण और शक्तियां ये भरो। और जैसे बिस्तरा भी कई बार हम ले जाते हैं, आजकल तो नहीं ले जाते, तो यहाँ पर परमात्मा कहते हैं संस्कार जो मुख्य चीज है, जो मैं आत्मा लेकर जाती हूँ कर्मों अनुसार। इसलिए श्रेष्ठ कर्म करके हमें अपने संस्कारों को, श्रेष्ठ संस्कार हम लेकर जाएं। तो कर्म भी हमारे कैसे होने चाहिए? श्रेष्ठ। तो ये आगे भी हम सुनेंगे कि कर्म को हम कैसे श्रेष्ठ कर सकते हैं। तो हमारे साथ क्या जाता है? ज्ञान, गुण, शक्तियां और अच्छे कर्म के संस्कार, संस्कार के रूप में हमें आत्मा उसको लेकर जाती। तो इस चीज की हमें तैयारी करनी है। इसलिए बाकी सब बातों से अपनी बुद्धि को मैं अभी समेटते जाना है। तो ये है पावर टू पैकअप या समेटने की शक्ति, जो राजयोग के अभ्यास करने से हमारे अंदर इन आठों शक्तियों का विकास होता है। तो इसलिए राजयोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है हम सब के लिए। कम्युनिकेशन विद द सुप्रीम सोल गिव्स 8 पावर्स टू द सोल। तो इन शॉर्ट में अभी तक हमने कौन कौन सी शक्तियां सुनी जो राजयोग के अभ्यास करने से हमारे अंदर वृद्धि होती है? तो वो है सहन शक्ति और समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति और विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति और समेटने की शक्ति। तो ये हैं 8 शक्तियां। तो ये 8 शक्तियों से जब मैं आत्मा भरपूर हो जाती हूँ, तो मैं ही वो शिव शक्ति हूँ। भगवान शिव से इन सब शक्तियों को मैं प्राप्त करती हूँ, तो मैं ही शिव शक्ति कहलाती हूँ। और मैं आत्मा, जो ये मेरे अंदर जो आज बुराइयां, विकार, जिनके आज मैं आत्मा वश हो गई हूँ, तो इन असुरों रूपी विकारों से, बुराइयों से मुझे विजयी बनना है, इन आठों शक्तियों को अपने अंदर भरपूर करके। इसलिए नवरात्रि के दिनों में देवियों की बहुत पूजा करते, बहुत श्रद्धा भावना से भक्त लोग। तो वो शिव शक्तियां कौन हो गए फिर? हम आत्मा ही तो हैं, जो शिव से योग लगाकर जो इन आठों शक्तियों से जो अपने को भरपूर करते जाते हैं, तो वो आत्मा अपनी बुराइयों के ऊपर जल्दी विजय प्राप्त कर लेती है। तो इसलिए ये जो अष्ट शक्तियां हैं, ये मुझ आत्मा के आंतरिक शक्तियां को, इनर पावर्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, तो इनको हमें अपने अंदर अभी बढ़ाना है, जागृत करना है राजयोग के अभ्यास से। तो चलिए अभी हम थोड़े समय के लिए परमात्मा के साथ हम अभी कनेक्ट होंगे, जो सर्वशक्तिमान है। और हम सर्वशक्तिमान परमात्मा से शक्तियों की किरणें हम लेंगे, उसको महसूस करेंगे। और सभी अभी सब सीधे होके बैठ जाएंगे।
सबसे पहले हम अपने मन और बुद्धि को बाह्य सभी बातों से समेट लेते हैं। और अपने आप से पूछिए कि मैं कौन हूँ। उत्तर मिलेगा, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। इस शरीर में मस्तक के बीच विराजमान हूँ। मैं अति सूक्ष्म हूँ। चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ। लाइट और माइट स्वरूप है। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। शक्ति मुझ आत्मा का निजी गुण है, असली संस्कार है। इस भौतिक शरीर से मैं आत्मा स्वयं को डिटैच कर रही हूँ। मन और बुद्धि के बल द्वारा इस साकार दुनिया को छोड़कर ऊपर उड़ता हुआ महसूस कर रही हूँ। साकार दुनिया से बहुत दूर, सूर्य चांद तारागण से भी दूर, जहाँ पर सुनहरे लाल प्रकाश फैला हुआ है। परम धाम, इस घर में मैं स्वयं को देख रही हूँ। ज्योति पुंज के रूप में मैं चमकता हुआ सितारा अपने असली घर में आ गई हूँ। इस घर में आकर मैं स्वतंत्र महसूस कर रही हूँ। कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं। बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ।
चारों ओर कितनी शांति है। दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। इस घर में मैं आत्मा स्वयं को सर्वशक्तिवान परमात्मा के सानिध्य में स्वयं को देख रही हूँ, जो मेरी तरह ही अति सूक्ष्म चैतन्य दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। शिव बाबा के सम्मुख हूँ। शिव बाबा रूप में बिंदु है, गुणों में सिंधु है, सर्वशक्तिवान है। बुद्धि रूपी नेत्र द्वारा मैं शिव बाबा को देख रही हूँ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा से सर्व शक्तियों की किरणें निकल कर मुझ आत्मा के ऊपर बरस रही है। मैं आत्मा इन किरणों में जैसे नहा रही हूँ। ये सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा को सशक्त बना रही हैं। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान शिव बाबा की संतान हूँ। शक्तियों की किरणों से स्वयं को भरपूर कर रही हूँ। शक्तियों से स्वयं को भरपूर करते हुए अब मैं आत्मा परमधाम घर छोड़कर नीचे उतर रही। इस साकार दुनिया की ओर आ रही हूँ। फिर से साकार शरीर में मस्तक के बीच विराजमान होती है। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा भ्रुकुटी के मध्य
विराजमान होंगे। शक्तियों की किरणें पूरे शरीर में फैल रही है। हर अंग में फैल रही है। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। चमकता हुआ सितारा हूँ। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। दो घड़ी मन प्रभु में लगा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो, श्वास की हर लड़ी कीमती है। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। हर तरफ से बुद्धि हटा गए, देखो परमात्मा में लगा गए। मन खुशियों से भर जाएगा, आचरण में जरा देखो ला गए। ज्ञान मंथन करो दुलारो, ज्ञान का दीप फिर से जला लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। प्रभु चिंतन करो प्रभु प्यारो। ओम शांति। आप सबको कैसा लगा आज? आप सभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ग्रुप में मैसेज भेजेंगे और साथ साथ आज जो हमने सुना 8 शक्तियाँ, इस पर भी आप विचार करेंगे और जब भी समय मिले आप शिव बाबा के साथ कनेक्ट होकर अपने अंदर इन शक्तियों की अनुभूति करेंगे। और कल हम फिर मिलेंगे। दूसरा जो चैप्टर है परमात्मा के कर्तव्य के बारे में, ये हम कल सुनेंगे। ओम शांति।